छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मटियारी गांव कभी पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चित था। गांजे की तस्करी को लेकर, अपराध को लेकर, हत्या को लेकर, डकैती को लेकर। वो ये अपराध को अंजाम क्यों देते हैं? नल हमारा एक ठो है। हाँ, आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? बचपना ही गुजर गया है, यहाँ रहते रहते। और हमारा सुविधा कुछ जिनिस का नहीं। गरीबी में क्या इसको रखेंगे, ऐसे घुमाते हैं। ये सचिव रहते ते पूरा खा जाते, आज बनाबो काल बनाबो कहत कहत 5 साल पूरा गुजर जाते। युवा लड़के हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है, झाड़ू धंधा कर रहे हैं, शराब बेच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मटियारी गांव कभी पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चित था। गांजे की तस्करी को लेकर, अपराध को लेकर, हत्या को लेकर, डकैती को लेकर। हम उसी गांव में खड़े हुए हैं यहाँ के लोगों से बात करने के लिए कि आखिर जो है वो ये अपराध को अंजाम क्यों देते हैं। फिलहाल जो है एसपी रजनेश सिंह ने यहाँ 40 से अधिक जो बंदूकें हैं, शिकारी जो समाज है उनके पास, जो उन्होंने कथित तौर पर शिकार करने के लिए लिया हुआ है, उसके लाइसेंस को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। एक वृद्ध बुजुर्ग ने अपने ही नातिन को इसी भरमार बंदूक से मार दिया था। इस गांव को लेकर दहशत है, डर है लोगों के मन में, कोई यहाँ आना नहीं चाहता। विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल है और वो जो है इस गांव में मौजूद है। इस गांव की हर एक कहानी, हर एक तस्वीर आपको दिखाएगा। इस गांव का नाम जो है शिकारी पारा क्यों पड़ा और क्यों लोग जो है बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं, क्यों यहाँ अपराध होता है और क्यों जो है शासन यहाँ ध्यान नहीं देती है, ये हम सब यहाँ जो खड़े लोग हैं उनसे जानेंगे। आप देख लीजिए, ये सारे जो है शिकारी पारा में खड़े हुए वे शिकारी आदिवासी समाज के लोग हैं जो अपनी परेशानी बताने के लिए हमारे साथ खड़े हुए हैं। यहाँ जो है जिस तरह से मूलभूत सुविधाएं नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वो एक बड़ा दर्द और बड़ा दंश है यहाँ के लिए। हम इनकी ही जुबानी जानेंगे कि ये देखिए, ये एक नल है, जैसे इस नल पर पूरा गांव आश्रित है। नीरज, सबसे पहले ये नल दिखा दीजिए आप। और पूरा गांव यानी पूरा मोहल्ला, शिकारी मोहल्ला यहाँ इसी पानी को पीकर जो है जीवित है। आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगे दीदी, क्या नाम है आपका? अनंत कुमारी शिकारी। अच्छा, शिकारी आप लोगों का सरनेम? आदिवासी शिकारी। अभी भी शिकार जारी है? शिकार करते हैं आप लोग? नहीं। क्या दिक्कत है आपके गांव में? हमारे गांव में है, देखो कैसा कीचड़ है, देखो ऐसे में रेंगते हैं। नल हमारा एक ठो है और हमार गली खोर को जाकर देख लो, एक ठो गली खोर है और हमारा सुविधा कुछ जिनिस का नहीं है। पानी की दिक्कत सबसे ज्यादा है। सबसे पानी भी का दिक्कत है, गली खोर, बीमा, चिखल, एकदम से देखो कैसा दिखता है, गंदगी, ऐसे में हम पड़े हैं। देखिए, ये दर्द है इनका, ये बता रहे हैं अपनी व्यथा। आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? बचपना ही गुजर गया है, यहाँ रहते रहते। आज क्या काम धंधा करते हैं आप? मैं झाड़ू करता हूँ और सब्जी का धंधा करता हूँ। तो ये दिक्कत जो है सरकार जानती क्यों नहीं? आप लोग कभी किसी को शिकायत किया आप लोगों ने? बहुत कर रहे हैं, सरपंच से करते करते 10 साल हो गया कि पूरी गांव इसमें चल रहा है, इसको बोर करवा दो या कुछ करवा दो, करवा नहीं रहे। इतना चढ़ चला के देखो, एक बाल्टी पानी भरोगे ना तो आप थक जाओगे। ये छोटी बच्ची को लेकर आप गोद में हैं, क्या समस्या आ रही है आपके यहाँ पानी की? करेंगे सर, गरीबी में क्या इसको रखेंगे, ऐसे घुमाते हैं। पानी की दिक्कत आ रही है, सड़क की दिक्कत है, पानी का साधन नहीं है, नाली का साधन नहीं है सर। जो टेप नल दिया है उसमें तो नल में तो पानी। ये वे लोग हैं जो अपना दर्द बता रहे हैं। ये मटियारी का वही मोहल्ला है, शिकारी मोहल्ला, जो अपने करतूतों के कारण जो है हमेशा से सुर्खियों में रहता है। यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ये देखिए, ये इनका घर है, आदिवासी शिकारी समाज के लोगों का। लगभग 35 से 40 साल से यहाँ दरवाज़ा नहीं है, बिना दरवाजे का ये मकान है। इसके पीछे का रहस्य जो है यही बताते हैं जो आदिवासी शिकारी समाज के लोग हैं कि उनके यहाँ उतनी संपन्नता नहीं है, गरीबी है, वैभव नहीं है, और यही कारण है कि उनके घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे कोई चुरा कर ले जाए, तो इसीलिए उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं रखा। हम यहाँ की दीदी से बातचीत करेंगे। दीदी, कितने साल से इस घर में रह रहे हो आप? 14 साल हो गया। 14 साल से बिना दरवाजे के घर में रह रहे हो, क्या कारण है? गरीबी।
आप क्या उम्मीद लगा कर रखती हैं शासन से, क्या दिक्कतें हैं वो भी थोड़ा बता दीजिए। कुछ लोग देगा सरपंच साहब से ऊपर से आएगा बोलकर हम लोग नहीं किए। इंदिरावास आएगा बोलकर हम लोग रह गए, फिर भी नहीं आए। तो ऐसे जीवन यापन कब तक करेंगे आप लोग? अब जब तक भगवान मालिक है तब तक। कुछ उम्मीद जो सरकार से चाहती है वो मांग लीजिए। अब सरपंच तो है, बोला तो है, बोला है, उम्मीद दिया है, दिलासा दिया है। उम्मीद कहाँ के दिया है, कुछ नहीं दिया है। 5-17 वाट का कई पीढ़ी जमाना के हर हमार पुरखौती गाँव है, आदिवासी मोहल्ला है। तो वो 16-17 वाट के पंच वे राबिस में बना के गए है। साल ले रहा था, बचपन ले रहा था। मैं बचपन ले रहा था, मोर पुरखौती गाँव है, मोर पुरखौती गाँव है। कुछ नहीं बने, जे यहाँ सरपंच रहते, जे सचिव रहते ते पूरा खा जाते। आज बनाबो काल बनाबो कहत कहत 5 साल पूरा गुजर जाते। और जो पब्लिक है तो तुम्हारा पंच बनाए और नहीं बनाए का मतलब कह के पूरा चूंदी मुड़ी ला धरे लाते, मारे लाते। ये जो सड़क बता रहे हैं, ए देख ले, अवेला देख ले, आंसू के ढलाई है, वो तीर खचुआ, ये तीर खचुआ, ये तीर डफा। एमा के सचिव खा गए, सरपंच खाए। मोला दुख लागत है, मैं मार गाली खा मोर वार्ड में, तब मोला दुख लागत है कि नहीं कि मैं जहर खा के मर जाऊं, फांसी लगा के मर जाऊं। कि तोला हमन चुन के बना निर्विरोध और तय कुछ समस्या ला तय बोल नहीं सकस कह के। 20-25 झिन पंच हैं और मोर एक झिन के बोले ले कुछ करे नहीं। सबो बोलतीन तो कुछ न कुछ होतीस। अभी कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। ना नाली देख ले सर, रोड ला देख ले, ये रोड ला देख ले, और पूरा निकाल के खा जाते। सचिव हर खाए और सरपंच हर खाए। बहु देख ले तुम्हारे सामने मैं बात करत। अब ऐसे कई लहुट लेकिन है, फिर वो आबे नहीं करे ना कुछ करबे नहीं करे। एक अलावे समस्या बारे से वहाँ ले बिलासपुर ले लान के। अब शराब ला तो मैं नहीं जाना, मैं वह दारू निकालते और वही में निकाल के जीते खाते, जेल भी जाते, लुटाते भी, पकड़ाते भी, मार भी खाते। शिकारी मोहल्ला मटियारी में रहते हैं। शिकारी मोहल्ला ये है, रामगढ़ मटियारी कहते हैं इसको। अपना सिपत आता है थाना और ब्लॉक का है मस्तूरी। शिकारी मोहल्ला क्यों पड़ा नाम? शिकारी मोहल्ला अपने का है ना, हम लोग का पूर्वज लोग रखे हैं जो हम नहीं। गांव में दिक्कत है कि पानी एक साइड चालू है जो अभी टंकी लगा है जो, और एक साइड चालू नहीं है। रोज का उस पर चालू है, रोज का इस पर चालू नहीं हुआ है अभी तक। ये 6 महीने से ज़्यादा हो गया, दिक्कत आ रही है। क्या नाम लिखते हो आप? मैं अपना नाम लिखता हूँ सोनू शिकारी। अपने यहाँ से 400 घर से ज़्यादा है। हमारे गांव का गली का रास्ता का पैसा पर खा दिया है, आज तक गली नहीं बनता है। दूसरा बात बिजली का समस्या है, तो एनी टाइम तो गोल होते रहता है। अभी देख लो गोल हो गया है। ऐसे समस्या में गुजर रहे, गरीब मोहल्ला है हमारा। 6 वार्ड का बस्ती है, आदिवासी शिकारी का। हमारा आदिवासी पुराना पूर्वज से आदिवासी शिकारी बोलते आते हैं। नहीं शिकारी नहीं, ऐसे काम करते रहते हैं। मगर बहुत बड़ी समस्या हमारा पूरा सरपंच पुराना वाला ऐसे करके गया है कि गांव को पूरा बिगाड़ दिया है। कुछ भी काम नहीं किया है, पूरा पैसा गबन करके और बैठ गया है। मेरा राजकुमार शिकारी। मेरा नाम दादूराम शिकारी है, आदिवासी समाज से हूँ। जहाँ हमारे ग्राम पंचायत मटियारी में 5000 से ज़्यादा जनसंख्या आदिवासियों का है, और युवक मेरे भाई और लड़के लोग कम से कम 100 से 200 कॉलेज करे और पढ़े लिखे हैं। यहाँ समस्या केवल युवा लड़के हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है, झाड़ू धंधा कर रहे हैं, शराब बेच रहे हैं। भाई नौकरी नहीं मिलेगा तो शराब तो बेचबे करेंगे, झाड़ू धंधा अपना करबे करेंगे। कारण ये है, नौकरी के लिए डालते हैं तो इन लोग से घूस पैसा चाहिए। इसी समस्या से आदिवासी हैं, पैसा तो दे नहीं सकते। नौकरी मिलता तो ये लोग 2 नंबर के धंधा भी नहीं करते। भाई हमें 2 नंबर के धंधा करने से क्या मतलब है? भाई पढ़े लिखे हैं, ये जैसे कॉलेज किया हुआ है, 12वीं पास है, वो कॉलेज करके पीछे अंदर में बैठा है। मतलब भाई उन लोग को कुछ नौकरी का आशा रहता, विश्वास रहता, तो एक काहे अंडा दुकान खोल के बैठे रहते। बस यही समस्या है गांव में, और कुछ नहीं है। ये आदिवासी पूर्वजी है हम लोग का।
वही चलता है, चिड़िया उड़िया मारते हैं, खाते हैं, गरीब इंसान है, बेचते रहते हैं और कुछ नहीं, उसी में पेट पालन करते हैं। रोजगार के नाम से कुछ नहीं है, पूरा खाली है। थाना सीपत में मटियारी गांव है। उस मटियारी गांव का एक शिकारी मोहल्ला है, उसमें तकरीबन 36 ऐसी बंदूकें हैं जो .22 की हैं। ये लोग शिकार करने के नाम से बहुत पहले से लाइसेंस लिए हुए थे, लेकिन ऐसा कोई अब धंधा उनका है नहीं और ऐसा कानूनी रूप से वैध भी नहीं है। तो उसमें ये जो राइफ़लें हैं या जो भी बंदूकें हैं, इसका 100% मिसयूज होता है। कई बार ऐसा होता है कि कई गलत कामों में लिप्त लोग हैं जो उनको पकड़ने पुलिस या अन्य एजेंसी के लोग जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट है या अन्य विभाग के आबकारी है, तो वो लोग इसका एक दुरुपयोग कर सकते हैं। इन सभी संभावनाओं के आधार पर और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं। इसके कारण से इसको मैंने कलेक्टर साहब को लिखा है कि इनके सबके लाइसेंस रद्द करके और इनकी सबकी बंदूकें जब्त की जाएं। तो इसमें हुआ है और उनकी सबकी बंदूकें हम लोगों ने उसमें थानों में जब्त करवा ली हैं।